सो हे गाइस, वेलकम टू सोशल किताब। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज का वीडियो है ई रूपी के ऊपर। यार जो मैं पूरी चीज आपको ई रूपी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपके जो भी कंफ्यूजन है, क्या ये डिजिटल करेंसी है, क्या ये यूपीआई की तरह होगा, पेटीएम गूगल पे वालों को कंपटीशन है, क्या चीज है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में विद इन 4 to 5 मिनट। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये ई रूपी क्या है? ई रूपी एक किस तरह से होता है मैं आपको मोटा मोटा मुद्दा में बताता हूँ। वाउचर्स होते हैं यार। आपको पता है पेटीएम अपना फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजोन का हो गया, कभी कभी गिफ्ट वाउचर मिलते हैं। तो उसी तरह से ई रूपी काम करता है। अब इसका मेन मुद्दा क्या है कि क्या आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन के वाउचर्स को लेके किराने वाले के पास जा सकते हो क्या? अरे अंकल ये 500 रुपए का वाउचर लो और मेरे को सामान दो। किराने वाले बोलेगा ये वाउचर नहीं चलेगा, पैसा चाहिए। उसी तरह से तो ये फिर कैसा हो गया? उसी तरह से क्या हो रहा है, ये क्यों यूज किया जा रहा है वाउचर? सिंपल सा क्या हो रहा है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी चीजों के लिए पैसे कुछ और चीज के लिए देती है और यूज कहीं और किया जाता है। समझ, आपको एजुकेशन के लिए पैसे दिए गए, आप पार्टी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना। तो करप्शन को रोकने के लिए तो अलग अलग सेक्टर्स में अभी वाउचर्स दिए जाएंगे कि भाई ये वाउचर है, अगर आपको एजुकेशन के लिए पैसे दिए तो आप सिर्फ एजुकेशन के लिए इसको रिडीम कर सकते हो, किसी और चीज के लिए रिडीम नहीं कर सकते। अगर आपको मेडिकल के लिए पैसे दिए गए तो आप सिर्फ मेडिकल के लिए रिडीम कर सकते हो, किसी और चीज के लिए रिडीम नहीं कर सकते। तो उसी तरह से हर चीज के लिए अभी वाउचर्स दिए जाएंगे ताकि करप्शन थोड़ा सा कम हो जाए और पैसों को ट्रैक किया जाए। इतना क्लियर है? अब समझा क्या है वाउचर्स है, बेसिक्स है। ये कोई डिजिटल करेंसी अभी का अभी नहीं है, एक फर्स्ट स्टेप है डिजिटल करेंसी की तरफ से। तो यार इनको रिडीम किस तरह से किया जाएगा? तो दो तरीके, एक है क्यूआर कोड, जो आपको क्यूआर कोड आएगा आप उसे स्कैन करके कर सकते हो। दूसरा है मोबाइल पे एसएमएस, क्योंकि यार हर गांव साइड में आए और उनके पास वो स्मार्टफोन नहीं है, तो वो किस तरह से, क्योंकि उनकी भी तो कुछ पैसे पेंशन हो गई, अलग अलग चीजें वो तो आएंगे ना, तो वो किस तरह से आएंगे? तो उसमें आपको एक मोबाइल पे एसएमएस आएगा। अगर आपका नॉर्मल फोन है तो आपके मोबाइल पे एसएमएस आएगा, आप उससे वो रिडीम कर सकते हो। लेकिन जिस बंदे को भेजा गया है उसी के फोन में ओटीपी भी आएगा, तो वो आगे 4-5 लोगों को नहीं भेज सकता। अब समझ रहे क्या? उसी बंदे तक रहेगा। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि ई रूपी क्या है, बेसिक सा वाउचर है, कोई यूपीआई ये सब नहीं है। बेसिक से वाउचर्स हैं जो एक नया पहला स्टेप है डिजिटल करेंसी की तरफ से। और मेन मुद्दा है कि इससे करप्शन कम होगा और पैसे ट्रैक किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो अब कौन कौन इसको इश्यू कर सकता है? तो 3 लोग हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकंड है अपनी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, दोनों इसको कर सकती है, और थर्ड है एनजीओ। तो अब सवाल आता है कंपनीज की यूज करेगी। कंपनीज बेसिक से ये वाउचर्स दे सकती है अपने एम्प्लॉयज के। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने पर्टिकुलर काम किया, उनके भी तो यार मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, तो मेडिकल्स के लिए दे सकती है, अलग अलग चीजों के लिए दे सकती है। अगर इसको वेकेशन है तो सिर्फ उसी टास्क के लिए गया, तो यहाँ पे ये चीजों के लिए कर सकता है। तो कंपनीज भी इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकती है, एनजीओ इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकती है। कि एनजीओ ने पर्टिकुलरली ये जो अमाउंट या फंड रेज किया था इस टास्क के लिए, तो वही टास्क हो उन पैसों से, उसके लिए वो यूज कर सकती है। तो ये एक और तरीका हो गया। तो कौन? 3 लोग हैं, अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइवेट और पब्लिक जो अपनी कंपनीज है वो, और तीसरा एनजीओ। तीसरी जो मेन चीज है कि कौन से बैंक अभी इससे कनेक्टेड है। तो ओवरऑल 11 बैंक कनेक्टेड है, लेकिन मैं आपको 4 बैंक के मोटे मोटे जो अपनी है। सबसे पहले गवर्नमेंट का काम है, तो कौन कनेक्टेड होगा? अरे एसबीआई। थोड़ी स्लो है लेकिन काम यार ट्रस्ट वाला होती है। तो एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, आईसीआई है, और बाकी जो टोटल 11 बैंक का नाम है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मोटा मोटा क्या है? वाउचर्स है भाई। ई रूपी क्या है? वाउचर है। एक पहला स्टेप है डिजिटल करेंसी की तरफ से, डिजिटल करेंसी की तरफ, और दूसरा अपने देश को डिजिटल इंडिया बनाने की तरफ। और हाँ यार, इससे कोशिश है कि यार अपने देश की थोड़ी करप्शन कम हो और अपने पैसे सही जगह यूज हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसी रिगार्डिंग में ऐसे और भी वीडियोस बनाऊंगा, ई रूपी से कुछ भी अपडेट होगी तो मैं यहाँ पे जरूर डालूंगा। और अगर आप और भी मतलब अपना खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, साथ में कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग वीडियोस डालते रहता हूँ, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।